हाय फ्रेंड्स, हिताक्षी फैशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंसेस विद बेल्ट की ब्लाउज कटिंग सीखेंगे। प्रिंसेस के साथ बेल्ट जो कि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, इसमें हम अपने ब्लाउज का पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर हम मेन फैब्रिक पे काटेंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर लिया है। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे ब्लाउज का लेंथ लेंगे। हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंचेस। ब्लाउज का लेंथ लेंगे 15 इंचेस। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं क्योंकि हम हमारा बेल्ट भी इसमें से ही निकालेंगे। ठीक है, 17 इंच हमने ये ले लिया है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारे लेंगे हम 6.5 इंच हम यहाँ से शोल्डर का लेंथ डाउन जाएंगे। यहाँ से भी 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, और उसके एक मार्किंग हम यहाँ से भी 6.5 इंच पर कर देंगे और इसको एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारा चेस्ट है 40, तो हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन रखेंगे। उसके अलावा 2 इंच हमारा अंदर का फिटिंग मार्जिन रहेगा, उससे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वेस्ट पर मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमारा वेस्ट है 32 का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 4 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 3 इंच ऊपर जाएंगे। 3 इंच ऊपर जाने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे हम 3 इंच पर। सेम मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे। जो मार्किंग हमने यहाँ की है वही मार्किंग हम यहाँ करेंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे और इस लाइन को इससे मैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसे सीधा निकाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल की मार्किंग करने के लिए हमारा जो भी आर्मोल का हम लेंथ लेते हैं, ठीक है, उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 6.5 का आधा आया 3.25 पर हम हमारा फ्रेंच कव रखेंगे इस लाइन से मैच करके और इस लाइन से मैच करेंगे और हम हमारे फ्रेंच कव की हेल्प से मार्क कर देंगे। अब उसके बाद हम सबसे पहले हमारा जो आर्मोल है, आर्मोल मैच चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं। आर्मोल चेक करने के लिए हमारा जो ये राउंड है हम इसे चेक करेंगे। इसमें हमारे आर्मोल आ रहे हैं 10 इंच। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो हमारा लैप्स हो जाएगा, तो हमारे आर्मोल सही बैठेंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम यहाँ पर आगे की मार्किंग करेंगे। आगे की मार्किंग करेंगे जो हमने नीचे से 3 इंच छोड़ा है, यहाँ से हम लेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाई 10। चेस्ट डिवाइडेड बाई 10 हमारा 4 आया। ठीक है, एपेक्स पॉइंट लेंगे। इसी की सीध में एपेक्स पॉइंट हमारा 11 है। ठीक है, 11 हमने एपेक्स पॉइंट लिया। यहाँ से भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच डाउन जाएंगे स्ट्रेट स्केल से। यहाँ से इसे स्ट्रेट स्केल से मैच कर देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का गैप देंगे और इस पॉइंट को फ्रेंच कव की हेल्प से इसे यहाँ से हम इस तरीके से ऐसा फ्रेंच कव रख के और इसे मिला देंगे। ये निशान ऐसा और इस निशान को हम यहाँ से इसे मैच करेंगे। ये हमारा ये कट हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच का गैप देंगे, 1 इंच का गैप देंगे और ये इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखकर फ्रेंच कप को इस डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ से हम हमारे प्रिंसेस का कट लगा देंगे। ये वाली चीज़ भी हमारी कट हो जाएगी और ये वाली चीज़ भी हमारी कट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इधर चेक कर लेंगे। हमारे दोनों पल्ले बराबर आ गए। ये हमारा फ्रंट का पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट का स्ट्रेट पार्ट रहेगा। यहाँ से हमें जाना है ऊपर। तो ये ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच अप जाएंगे और फ्रेंच कप की हेल्प से इस पॉइंट को ऐसा रखकर और यहाँ से हम इसको ऐसे मार्किंग ऐसे रखकर और यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। ये हमारे बेल्ट का शेप हो जाएगा। फ्रंट नेक हमारा है 8.5 इंचेस। 8.5 की मार्किंग करेंगे। हमें शोल्डर ब्रॉडनेस रखनी है 2 इंच, तो हम इसे लेंगे 3 इंच। ठीक है, यहाँ से भी हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे कितना आ रहा है, 3.5 इंच यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। बॉक्स बनाएंगे नेक के लिए। फ्रेंच कप की हेल्प से हमारा जो नेक है ये वी नेक है, तो इस लाइन से टच करेंगे और ये वाली चीज़ यहाँ से टच करके हम ये वी नेक ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कट जो ड्राफ्ट है ये रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट निकल गया है। अब हम हमारे प्रिंसेस शेप की कटिंग करेंगे। हमारा प्रिंसेस शेप बढ़ गया है। नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी है। जैसा जुड़ जाएगा और ये जो बेल्ट है ये बेल्ट यहाँ पर। अब हम हमारे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमारे ब्लाउज का जो भी लेंथ है वो लेंगे। हमारे ब्लाउज का लेंथ है 15 इंचेस। 1 इंच हमारा मार्जिन ऐड करके 16 इंचेस हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर लेंगे हम 7 इंचेस, क्योंकि हमारा बैक हुक है। यहाँ से जाएंगे 6.5 इंचेस। यहाँ से भी हम 7 इंचेस लेंगे, मैच करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन करेंगे। उसके बाद हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंचेस करेंगे। चेस्ट है हमारा 40,
40 का डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 10। 10 में 2 इंच हमने हमारा स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। अब हमारा वेस्ट पे मैच करेंगे। वेस्ट है हमारा 32, 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे और इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व रखेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप देंगे। इस लाइन को और इस लाइन को टच करेंगे और ये हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा। अब हमारा जो बैक नेक है वो बनाएंगे। बैक नेक का हमारा जो डीपनेस है वो है 13 इंचेस। 13 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने हमारे फ्रंट जो पार्ट है उसमें लिया था हमने 3 इंचेस। यहाँ पर कितना बचा 4 इंचेस। 4 इंचेस की मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें भी हमारा वी शेप है तो वी शेप बनाने के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच की जगह हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से इसे हम वी शेप देंगे। वी शेप में हम हल्का सा कर्व बनाएंगे। कर्व हम हल्का सा फ्री हैंड कर्व कर देंगे क्योंकि जो स्ट्रेट वी शेप रहता है वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा कर्व करके और वी शेप बनाएंगे। ये हमारा वी शेप बन चुका है। अब हमारा जो बैक के टक्स है उसकी मार्किंग करेंगे। बैक के टक्स की मार्किंग के लिए हमारा जो भी हमारा फिटिंग मार्जिन छोड़ने के बाद जो भी कपड़ा आता है वह डिवाइडेड बाई 4 8 करके हम इसकी मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम 5 इंचेस जाएंगे टक्स के निशान के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हम दोनों साइड ले लेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट की ड्राफ्टिंग बन गई है। अब हम इसे कट करेंगे। हमारी 11.5 तो 11 हम लेंगे 12.5 पे हम मार्किंग करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्ट्रेट स्केल से। उसके बाद हम लेंगे हमारा आर्म होल। आर्म होल हमारा 17 इंचेस है। यहाँ से हम जाएंगे 3.5 इंचेस डाउन। 17 का हाफ देखेंगे हमारा 8.5 कहाँ आ रहा है, बस थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। ये 2 इंच का हमारा जो स्टिचिंग मार्जिन है। उसके बाद हमारा ये 17 का हाफ आना चाहिए जो कि आ रहा है 8.5। इसे हम स्ट्रेट स्केल से मैच कर देंगे। अब हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। 18.5 का हम सेंटर निकालेंगे। इस सेंटर पर हम हमारे टेप को इसे सेंटर लाइन पर रखेंगे और आधा इंच में एक लाइन कम हम इधर मार्क करेंगे और आधा इंच में एक लाइन कम हम इधर मार्क करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम हमारा फ्रेंच कर्व लेंगे। इस लाइन से मैच करना है और इस लाइन से मैच करके हमने ये कर्व का निशान लगाएंगे। इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस पॉइंट से मैच करके और इस पॉइंट से मैच करेंगे और हम यहाँ पर दोबारा फ्रेंच कर्व की हेल्प से मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम इस तरफ भी करेंगे। ये मार्क करेंगे और इधर वाला हम करेंगे। ठीक है। और हमारा जो स्लीव्स का राउंड है 11 इंचेस। 11 का हाफ लेंगे 5.5 2 इंचेस हमारा जो स्टिचिंग मार्जिन है वो लेंगे। इसे हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे। अब हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा हमारा छोटा बड़ा आ रहा है यहाँ हम जॉइंट लगाएंगे तो हम अभी सिर्फ ऊपर वाला कट करेंगे। ये ऊपर वाली चीज़ को कट करेंगे और जब हम पहले यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे उसके बाद फिर हम ये वाली चीज़ कट करेंगे। इसके बाद हम जॉइंट का जो फैब्रिक है वो कट करेंगे। कि हमारे इधर से ये फैब्रिक बराबर आ रहा है। इसे हम स्लीव्स के से इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच एक के ऊपर एक चढ़ाकर ऐसे बराबर करेंगे। इधर 1/2 इंच और इधर से भी ये 1/2 इंच हमारे प्रॉपर जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है वो एक के ऊपर एक रखकर बस अब इसको हम हमारा जो स्लीव्स का ये वाला शेप है हम ये करेंगे। ये हमारा स्लीव्स कट हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे।